अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस की सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि पैसिव वॉइस हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है, और ऐसे क्या वजह है कि इसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कहाँ हम पैसिव वॉइस को प्रेफर करेंगे। तो these are some of the preferred situations where you should use passive voices. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि when the agent or doer is not known. अच्छा, अगर कोई काम करने वाला नोन ना हो, यानी आपको नहीं पता कि ये काम किसने किया है, यानी सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो उस सिचुएशन में आपने पैसिव वॉइस को यूज़ करना है। क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, जो डोयर होता है या जो एजेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, ठीक है। हाइड का ये मतलब नहीं होता कि उनको हम मेंशन नहीं करते, कभी कभार तो हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उनकी अपनी वजूहत होती है कि कब हम या क्यों हम उनको हाइड करते हैं या नहीं बताते, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था ये है कि जब एजेंट या डोयर मालूम ना हो तो फिर हम पैसिव वॉइस प्रेफर करेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, ही वॉज किल्ड लास्ट नाइट, यानी पिछली रात उसको कत्ल किया गया। तो अब देखिए किसने कत्ल किया हमें नहीं मालूम, ठीक है, कातिल मालूम नहीं है। तो जब कातिल मालूम नहीं है तो मतलब डोयर मालूम नहीं है, एजेंट मालूम नहीं है, सब्जेक्ट मालूम नहीं है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, अब पैसिव वॉइस लगाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। दूसरे पॉइंट को देखिए, when the agent doer is understood to both the speaker and listener or no need to mention because the subject or doer is very obvious। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि हम पैसिव वॉइस इसलिए यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट इसलिए मेंशन नहीं करते कि जो एजेंट या सब्जेक्ट या डोयर होता है ये स्पीकर के लिए भी और जो लिसनर है उसके लिए भी, उसको भी क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, मतलब उसको पता है कि काम कौन करता है और किसने किया है। तो उसका नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि काम ये प्लान करता है, ये करता है। और या इस तरह होता है कि सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ। क्यों नहीं होती? वो सेम बात है, क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल ऑब्वियस होता है, बिल्कुल जाहिर होता है, हर एक को पता होता है कि ये काम किसने किया है, ठीक है। मिसाल के तौर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि द रूम्स इन द स्कूल आर स्वेप्ट एवरी डे। अब देखिए हर दिन जो स्कूल में जो रूम्स होते हैं, जो कमरे होते हैं, ये स्वेप्ट किया जाता है, मतलब अब स्वीप खाकरोब इस तरह या साफ किए जाते हैं। तो अब ऑलरेडी आपको पता है कि स्कूलों में कमरे कौन साफ करता है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि कोई नौकर होगा। तो इस वजह से हम इस तरह नहीं कहेंगे कि बाय द पीएन और बाय द क्लास 4, इस तरह हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि जो क्या है, जो स्कूल में जो सफाई का काम करता है कौन करता है, ऑलरेडी वो बंदा करता है, ठीक है, मतलब जो नौकर होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि स्कूल में घंटी है और वो बज गई, ठीक है, तो वो कौन बजाता है घंटी, ऑलरेडी पीएन होगा, क्लास 4 होगा। तो उसको भी अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हम इस तरह कहेंगे कि द बेल वाज रंग, ठीक है, और हम उस सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि कौन स्कूलों में घंटी जो है बजाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का सिंपली ये मतलब हो गया कि जब कोई काम करने वाला हो, एजेंट हो या डोयर हो, अगर वो स्पीकर और लिसनर दोनों को मालूम हो या बहुत वो क्या हो, वेल नोन हो, तो फिर हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे और पूरी सेंटेंस में हम क्या करेंगे, फिर पैसिव वॉइस को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट को देखिए, व्हेन प्रेफरेंस इज गिवन टू द रिसिपिएंट एंड नॉट टू द डोयर। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक काम तो हो गया होता है, अब हमारा सरोकार जो है या हमारा जो फोकस है और सब्जेक्ट पर नहीं होता कि किसने ये काम किया है। हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो जो रिसिपिएंट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर होता है। तो फिर हम ऑब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो इस वजह से हम पैसिव वॉइस पर यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अली वाज पनिश्ड। अब देखिए अली को सज़ा दिया गया। अब हमने जो फोकस है, जो प्रेफरेंस है, जो क्या है मतलब जो ज़्यादा जो आप कह सकते हैं एम्फसिस है, वो अली को दिया। और अली यहाँ क्या है, रिसिपिएंट है, यानी ऑब्जेक्ट है। यानी हम ये नहीं देखते कि अली को सज़ा किसने दी, हम सिर्फ ये देखते हैं कि सज़ा किसको दिया गया है, मतलब सिर्फ अली को दिया गया है। मसलन बहुत सारे स्टूडेंट्स है, अहमद है, सलीम है, असलम है और अली भी है, और हम पूछते हैं कि सज़ा किसको दिया गया, और आप कहते हैं कि अली वाज पनिश्ड, ठीक है ना। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि प्रेफरेंस जो है वो रिसिपिएंट को दिया गया, क्योंकि कि अली को मतलब मिसाल के तौर पर कहते हैं कि सज़ा दिया गया। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ हमने पैसिव वॉइस को प्रेफर किया। हम इस तरह नहीं कहेंगे कि द टीचर पनिश्ड अली, ये भी एक्टिव वॉइस में ठीक ठाक सेंटेंस था, लेकिन ऑलरेडी सबको पता है कि आमतौर मसलन सज़ा उस्ताद ने दिया है, और सिर्फ हमें ये मालूम करना था कि उस्ताद ने तो सज़ा दिया है, किसको दिया है, रिसिपिएंट कौन है। तो फिर वहाँ हमने नाम मेंशन किया पैसिव वॉइस में कि अली वाज द रिसिपिएंट एंड ही वाज पनिश्ड, ठीक है ना। तो तीसरे पॉइंट का ये मतलब हो गया कि हमारा फोकस क्या होता है, रिसिपिएंट पर होता है। चौथे पॉइंट को देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट वुड बी पीपल। ये बहुत ज़रूरी बात है। जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो, पीपल हो,
तो हम क्या करते हैं, उन किस्म के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बयान करते हैं, और पैसिव वॉइस में फिर हम पीपल मेंशन नहीं करते, क्योंकि सब लोगों को पता होता है, ये बात हो गई कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वेरी ऑब्वियस होता है, तो इस वजह से हम पीपल को मेंशन नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, पश्तो इज स्पोकन इन केपी। अब हम इस तरह एक्टिव वॉइस में अब ये नहीं कहेंगे कि मिसाल के तौर पर हम कहें कि पीपल या पश्तून स्पीक पश्तो इन केपी, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है। जब सब्जेक्ट वेरी वेल नोन हो या पीपल हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, बेटर है कि हम एक्टिव वॉइस के बजाय पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें, और पीपल को हम क्या करें, उनको हम रिमूव करें, ये जो एजेंट है, जो डोयर है, उसको हम ना लगाए, यानी पश्तो इज स्पोकन इन केपी। इस तरह यू सब्जेक्ट वाला या वन सब्जेक्ट वाला, ये भी इस तरह है कि उसको हम भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और उन किस्म की सेंटेंस को हम भी फिर क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बयान करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसमें ये है कि we already know the subject but we want to avoid possible damage, danger to the subject। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसिव वॉइस हम कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, तो इस पॉइंट को देखें कि हमें सब्जेक्ट का भी पता होता है, और हम सब्जेक्ट मेंशन भी नहीं करते। क्यों मेंशन नहीं करते? मिसाल के तौर पर अगर आपने सब्जेक्ट मेंशन किया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उस सब्जेक्ट को कोई मुश्किल पेश आए, और उसको कोई नुकसान पहुंचाए, या कोई ख़तरे में उफड़ जाए, तो इस वजह से हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना है, और पूरे सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर कुर्सी टूटी हुई है, मतलब किसने टूटी कुर्सी को, अली ने, और हम अगर ये कहते हैं कि हमसे कोई पूछे कि कुर्सी किसने टूटी है, तो हम अगर इस तरह बताएं कि ये तो अली ने तो फिर क्या होगा, अली को शायद सज़ा भी मिल सकती है। तो इस किस्म के जो डैमेज है या डेंजरस सिचुएशन है, उसको अवॉइड करने के लिए हम पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को बताएंगे कि बस द चेयर इज़ ब्रोकन, मतलब कुर्सी जो है ये टूटी है। अब हम ये नहीं कहते कि किसने ये काम किया है। ठीक है, तो इस किस्म की सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस प्रेफर करते हैं कि मसलन कोई काम इस तरह हुआ हो, अगर आप सब्जेक्ट मेंशन करें तो उसको ख़तरा लाक हो सकता है, तो उस वजह से हम उस खतरे को ना आने की सूरत में, या उस खतरे को हम आप कह सकते हैं कि ख़त्म करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, पूरी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और सब्जेक्ट तो ऑलरेडी मुझे पता है कि काम किसने किया है, लेकिन सिर्फ मैं पैसिव वॉइस में बयान करूंगा कि बस काम तो हुआ है, और किसने किया है उसको मैं मेंशन नहीं करता, पैसिव वॉइस में पूरा सेंटेंस बताता हूँ। 6 नंबर पॉइंट इसमें यह है कि द पैसिव वॉइस इज समटाइम्स प्रेफर्ड फॉर साइकोलॉजिकल रीज़न। साइकोलॉजिकल रीज़न यानी मतलब जो नफ्सियाती क्या होता है, वजूहात होते हैं, उसके हवाले से हम तरजीह देते हैं पैसिव वॉइस को। A speaker may use it to disclaim responsibility for disagreeable announcement। disagreeable announcement आपका इस सिंपली मतलब दे सकता है कि मिसाल के तौर पर कोई अनाउंसमेंट हो और उसके साथ लोग मुत्तफिक ना हो, मतलब लोग बुरा मानते हैं कि ये कैसा ऐलान हुआ, ये कैसा फैसला हुआ, तो इस किस्म के फैसले को, और किसने ये फैसला किया है, तो किसने किया है तो वो तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन हम पैसिव वॉइस वहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि जो लोगों का जो एंगर है उनको हम क्या कर ले, अवॉइड कर ले कि ये काम तो प्लान ने किया है। तो इस किस्म के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। ठीक है, मिसाल को देखें आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने क्या किया है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको इंक्रीज़ किया है, तो हम इस तरह नहीं कहेंगे कि द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ पेट्रोल। एक्टिव वॉइस में इस तरह नहीं कहेंगे, हम इस तरह कहेंगे कि द पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीज्ड, मतलब पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब किसने बढ़ा दिया है ये हम मेंशन नहीं करते, क्यों, जस्ट टू डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसएग्रीएबल अनाउंसमेंट। ठीक है, अब ये नेगेटिव बात है, इस वजह से क्या हो गया, उसका जो नाम है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये क्या हो, ये पॉजिटिव बात हो, यानी पॉजिटिव कोई अनाउंसमेंट हो, तो फिर हम एक्टिव वॉइस में वो कहेंगे कि मिसाल के तौर पर एक्टिव वॉइस इज यूज्ड फॉर एग्रीएबल अनाउंसमेंट। मिसाल के तौर पर द पीएम रिड्यूसेस द पेट्रोल प्राइस। अब देखिए हमने इस सब्जेक्ट को अब मेंशन किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, उसने पेट्रोल प्राइस जो है उसको रिड्यूस किया है, कम किया है या कम करता है, तो ये पॉजिटिव बात है, मतलब लोगों के लिए फ़ायदे की बात है। तो इस वजह से हमने इसको एक्टिव वॉइस में बयान किया कि किसने ये काम किया है, और ऊपर जो था ये क्या था, ये नेगेटिव मतलब बात थी, तो इस वजह से उनको हमने पैसिव वॉइस में बताया, और उस एजेंट को किसने काम किया है उसको हमने रिमूव किया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पैसिव वॉइस की जो मुख्तलिफ सिचुएशंस है कि कब हमने इसको यूज़ करना है उसके बारे में बताया। ये ऑलरेडी हमने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाए हैं। आप कहेंगे कि ये तो हमें पैसिव वॉइस कैसे पैसिव वॉइस है और ये कैसे पैसिव वॉइस है, तो उसके ऊपर हम जो इसके बाद जो वीडियो है रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो है वो करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे पैसिव वॉइस था, और फिर हम डिटेल में ये सीरीज़ और सारे टेंसेस जो है कवर करेंगे। इसके अलावा टेंसेस के अलावा और भी बहुत सारे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, तो उनके भी अपने रूल्स होते हैं, तो उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो ये चैनल इस तरह देखा करें, फेसबुक पेज देखा करें और वीडियो देखा करें। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको मतलब लाइक करें, कमेंट्स दें, सजेशन दें, और मेरे यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।